जय हिंद दोस्तों। मैं हूं त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द त्रिपाठी रियल टॉक्स। सबसे पहले मैं अपने नए देखने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई ये वीडियो मत देखो, उसके साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है जी। अच्छा जी। टेरर की फैक्ट्री, टेररिस्ट की फैक्ट्री आतंकिस्तान, इनका एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ मार्केट में, वो भी ग्लोबल मार्केट में। यही खबर है दोस्तों आज की। खबर यह है कि पाकिस्तान की टेरर फैक्ट्री से निकला हुआ एक प्रोडक्ट पहुंचा कनाडा, और कनाडा में जाकर वो हो गया अरेस्ट। अब चलिए बात कर लेते हैं। एडिटर साहब, खबर लगाई है। तो दोस्तों ये खबर है कि कनाडा में एक 20 साल का लड़का पकड़ा गया है, जिसका नाम है मोहम्मद शाहजेब खान उर्फ शाहजेब जदून। और ये भाई साहब कनाडा में करने क्या गए थे? ये भाई साहब कनाडा में करने गए थे आतंकवाद की साजिश अमेरिका के खिलाफ। अब आप सोचिए कितने रेडिकलाइज माइंड के लोग हैं कि 20 साल का लड़का ये सब चीजें करने गया। क्या भरा गया इनके दिमाग में? इनकी जो एजुकेशन दी गई है, बचपन से इनको जो तालीम दी गई है, उसमें क्या पढ़ाया गया है, क्या सिखाया गया है? एक 20 साल का लड़का जिसको जिसको एक इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी चाहिए, जिसको मेडिकल की पढ़ाई करनी चाहिए, जिसको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाके नौकरी करना चाहिए, वो सब छोड़ के और आतंकवादी बनने की राह पे निकल चुका है। बनने की क्या, आतंकवादी तो था, आतंकवाद फैलाने की राह पे निकल चुका है। अच्छा, हुआ क्या है? ये जज्बे वाली कौम है दोस्तों, ये कलमा पढ़ के बनी है, ये जज्बे वाली कौम है। और ये काम भी बड़े जज्बे वाला करते हैं, और ऐसा जज्बा दिखाते हैं, ऐसा जज्बा दिखाते हैं कि भाई साहब उसके बाद इनकी पेंटें उतरती हैं, उसके बाद इनकी पेंटें उतरती हैं। अब देखो हुआ क्या, ये कनाडा में रहते थे और इनका प्लान था कनाडा में 9/11 से भी उसमें अमेरिका में 9/11 से भी बड़ा ज्यादा हमला करने की। ये वहां पे जूइश कम्युनिटी के ज्यूस कम्युनिटी है, उनके लोगों को मारना चाहते थे। बेसिकली ज्यूस बिलोंग टू इसराइल, यहूदी। बट कुछ ऐसे ज्यूस हैं जो इसराइल से निकलकर, जैसे हमारे यहाँ भी होता है ना, जो जाकर वहां सेटल हो गए, फिर उनके बच्चे भी वहीं रह रहे हैं, वैसे ज्यूस से भी निकले, इसराइल से भी निकले, अमेरिका में सेटल हो गए। एंड बहुत बड़ा नंबर है वहां पे जूइश लोगों का जो वहां पे रेजिडेंट है। तो इसकी साजिश थी, इसकी प्लानिंग थी, ये वहां पे जूइश लोगों पे अटैक करना चाहता था। इन लोगों में इतनी दम तो है नहीं कि वास्तव में इन्हें जिनसे लड़ना है, जो इसराइल है, जहां पे इसराइल की जो डिफेंस फोर्सेस हैं, जिनके हाथ में बंदूक है, उनसे जाके लड़े। अगर इतनी लड़ने का इतना जज्बा इनके में फूट रहा है, तो वो बेचारे निहत्ते जो दुकान चलाते हैं, जो अपना बिजनेस चलाते हैं, जो नौकरी करते हैं, उनको मारने जाके पहुंच गए हैं। अरे बेगैर तो इतनी हिम्मत है तो वहां जाके लड़ो ना, फिलिस्तीन उसमें, फिलिस्तीन जाके गजा चले जाओ, वहां जाके लड़ो इसराइल से। है दम तो तुम में, तब तो मैं मानूंगा इंसान की औलाद हो तुम, शेर के बच्चे हो। नहीं तो मैं तो साले सुअर के बच्चे हो तुम लोग। इतना घिनौना काम करते हो तुम लोग को, शर्म नहीं आती हो? तुम लोग को लगता है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो। गब्बर खुश होगा, शाबाशी देगा। अबे शाबाशी नहीं मिलेगी, अब शाबाशी तो देगा तुम्हें एफबीआई। तो दोस्तों खबर जो थी वो ये थी कि ये अरेस्ट हो गए हैं भाई साहब। अच्छा, इनकी प्लानिंग देखिए। और पहले इल्जाम बता देता हूं। इनके ऊपर जो इल्जाम लगा है वो अमेरिका में जूस टावर पे ये अटैक करना चाहते थे, और काफी सारे जूस को ये मारना चाहते थे। एक तो ये इल्जाम है, और ये कनाडा में रहते हुए दाइश की मदद करते हैं। आईएसआईएस के सबसे बड़े सपोर्टर बताते हैं अपने आप को, आईएसआईएस के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। और ये इनके ऊपर नजर कैसे पड़ी? क्योंकि ये एनक्रिप्टेड एप्स पे और एनक्रिप्टेड ग्रुप्स पे ना आईएसआईएस का बहुत सपोर्ट करते थे, वहां पे बहुत ज्यादा मैसेजेस डालते थे उनके सपोर्ट में, पिक्चर शेयर करते थे। और इस पर नजर पड़ी एफबीआई की दोस्तों लास्ट ईयर, और तब से एफबीआई ने इनको ट्रैक करना शुरू करा। और हुआ क्या कि एफबीआई ने अपने अंडरकवर जो उनके एजेंट्स थे, उनको उस ग्रुप में ऐड करा दिया, और उनसे इनकी बातें होने लगी। अब ये ठहरे लाहौरी, ये तो कनाडा पहुंच गए। ये भाई साहब जो ये है, क्या नाम है इनका, जदून, शाजिद जदून, ये पाकिस्तान से उठ के तो कनाडा पहुंच गए, लाहौर से उठ के। लेकिन लाहौर इनके अंदर से नहीं निकला, इनके अंदर से लाहौर की लाहौरी तहजीब नहीं निकली।
इनकी आदत क्या थी, वही आदत, लंबी जुबान। वहां पे बैठ गए इन्होंने अपना पूरा प्लान सुना दिया कि मैंने भैया प्लान बनाया है। 2 तारीखें इनने फाइनल करी थी, एक थी 7 अक्टूबर, जिस दिन ये हमला करना चाहते थे, और दूसरी किसी कारणवश इनने, अच्छा 7 अक्टूबर इनने इसलिए प्लान करी थी क्योंकि सेम डे 2023 में हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक करके कुछ 1200-1500 लोगों को मार दिया था। तो ये उनसे ज्यादा लोगों को मारना चाहते थे उस दिन की एनिवर्सरी पे। फिर कुछ कारणों से इनकी जो डेट थी वो थोड़ी चेंज हुई, फिर इन्होंने एक नई डेट प्लान करी 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर प्लान इसलिए की क्योंकि उस दिन यहूदियों का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है जिसको योम किपोर कहते हैं, योम किपोर आई थिंक सो। वो फेस्टिवल होता है और उसमें बहुत ज्यादा जूस इकट्ठे होते और एक ही बार में इनको मौका मिल जाते, दमादम 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 निपटा देते। ये सारा प्लान ये भाई साहब अपनी लाहौरी जुबान में, वो लंबी वाली जुबान में सुना रहे थे एफबीआई के अंडर कवर एजेंट्स के सामने। और फिर उनको बता रहे हैं कि भैया मेरा प्लान हो गया है, मेरे पास डॉलर्स की अरेंजमेंट हो गया, पैसे की अरेंजमेंट हो गई है और मैं निकल रहा हूं मिशन के लिए, हथियार वथियार मैंने इकट्ठे कर लिए। जब ये कनाडा से निकलकर और अमेरिका जा रहे थे बाय रोड, तो इनको बॉर्डर पे धर लिया। और ये ज्वाइंट ऑपरेशन था जो अफ्रीका इसने, एफबीआई ने और कनाडा की पुलिस फोर्स ने इकट्ठे ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया था और इनको पकड़ लिया गया है। अब ये हुए अरेस्ट, और अरेस्ट होने के बाद जो चार्जशीट इन पे लगी है उसमें मैंने 2-3 इल्जाम तो आपको बता ही दिए। उसके अलावा जो वो एनक्रिप्टेड ग्रुप था उसमें ये प्लान कर रहे थे पाकिस्तान में और इंडिया में भी प्लानिंग कर रहे थे ये टेररिस्ट एक्टिविटीज की। तो दोस्तों ये खबर थी, अब जरा पाकिस्तानियों से बात कर ली जाए। हाँ भाई लाहौरियों, अरे भैया सुनो, तुम क्यों बर्बाद हो रहे हो मालूम है? क्योंकि तुम्हारे लोग तुम्हें बर्बाद करने में लगे होंगे। अगर तुम अपना जहाज लेकर किसी समुद्र में चले जाओ ना और उसको डुबाने की सोचे, तो तुम्हें खत्म करने के लिए वो खुद का तुम्हारा पाकिस्तानी ही उसमें छेद करके उसको डुबा देगा। तुम्हारा पाकिस्तानी, तुम्हारे लोग तुम्हें खुद को निपटाने बैठे हुए हैं। जो तुम कहते हो ना कि हमारे खिलाफ साजिश होती है, इंडिया साजिश करता है, रॉ साजिश कर, अबे तुम्हारे खिलाफ ना रॉ साजिश करता, ना रॉ के पास इतना टाइम है, ना इंडिया के पास इतना टाइम है। इंडिया की नजर में तो तुम ऑलरेडी डेड कंट्री हो, तुम खुद अपनी मौत मर रहे हो। तो तुम्हें हमें मारने की, हमें तो जरूरत ही नहीं है तुम्हें मारने की, तुम अपने कर्मों से खुद मर रहे हो। इसलिए तो तुम्हें घर के अंदर तुम्हारे लंका ढाई वाला काम चल रहा है। तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे घर में ही इकट्ठे हो रहे हैं और तुम ही में से निकल के सामने आ रहे हैं। अभी पिछले महीने की खबर थी, जुलाई की खबर थी, जुलाई या अगस्त की खबर थी, एक भाई साहब तुम्हारे यहां से गए थे वहां अमेरिका, वो वहां के लीडर्स को मानना चाहते थे, वो अरेस्ट हुए। उसके 1 महीना 1.5 महीना गुजरा, अब ये अरेस्ट हो गए। तो आजकल तुम लोगों का नेटवर्क हो गया ग्लोबल, तुम लोग ग्लोबलाइज हो गए हो। मैं इसलिए कहता हूं अपने ऊपर ध्यान दो। अरे क्या ध्यान दोगे? तुम्हारे जो 4 सूबे थे, 4 में से 2 तो टूटने की कगार पे हैं, उनको तो तुम संभाल नहीं पा रहे, तो भैया ऐसे ही लोगों को संभाल लो। अभी मान के चलो तुम्हारे यहाँ कोई बम फट जाता, कुछ हो जाता, तो तुम तो बड़े उससे कह देते इंडिया ने साजिश करी है। और इंडिया ने साजिश नहीं करी है, ऐसे लोग ही तुम्हारे यहाँ साजिश कर रहे हैं जो तुम्हें ही निपटाने बैठे हैं। असल में दगाबाज दोगली कौम हो तुम, जिसको तुमने बनाया उसी ने तुमको काटा, वो वाली कहावत तुम्हारे ऊपर सूट होती है दोस्तों। तो मुबारक हो मेरे पाकिस्तानियों, मुबारक हो इस तरक्की के लिए, मुबारक हो। आफ्टर ऑल 2 ही तो प्रोडक्शन है तुम्हारे, एक भीख मांगने वाला और दूसरा टेररिस्ट। आजकल दोनों ग्लोबली हो गए हैं, टेररिस्ट भी ग्लोबली हो गए हैं और भिखारी भी ग्लोबली हो गए हैं तुम्हारे यहाँ। तो दोस्तों ये कुछ कहानी थी, ये कुछ न्यूज थी जो पाकिस्तान से निकल कर आ रही थी, मतलब बेसिकली तो निकल कर आई थी कनाडा से, बट रिलेटेड टू पाकिस्तान थी। तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज में, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।